यही वर्ष देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह वर्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से हम सब लोग जब किसी स्थान पर निवास करते हैं तो हमारे पास और हमारे आसपास बहुत सारी विरासत ऐसी होती है, बहुत सारी विधाएं ऐसी होती हैं जिस पर हम गर्व और गौरव कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर मनुष्य का स्वभाव है कि एक आवश्यकता पूर्त होती है, दूसरी आवश्यकता के बारे में हमारा ध्यान जाता ही है, वह जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर दृष्टिकोण नहीं होगा, दृष्टि नहीं होगी तो आगे बढ़ पाना हमारे लिए निश्चित रूप से मुश्किल होगा। लेकिन हमेशा हम सब लोगों के जहन में एक बात रहना चाहिए कि एक तो मैं अच्छा हूं, मेरे आसपास का माहौल अच्छा है, मेरी बस्ती अच्छी है, मेरी बस्ती के लोग अच्छे हैं, मेरे आसपास जो विरासत है वो अच्छाइयों से भरपूर है। इसलिए जो हमारे पास है हम उस पर गौरव करें, और जब हम उस पर गौरव करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरा कोई व्यक्ति हमारी गौरवान्वित शैली को महसूस करता है, तब वो हमको सहयोग करने के लिए तत्पर होता है। हम अभाव से ग्रस्त हैं, हम गरीबी से घिरे हुए हैं, हम पिछड़ेपन से लथपथ हैं, हम विकसित नहीं हैं। अगर यह परिस्थिति रहती है तो निश्चित रूप से लोग सोचते हैं कि भाई ये तो अपने परेशानियों से ही परेशान है, इनके साथ ज़्यादा मेलजोल बढ़ाओगे तो ये तो आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सामान्य तौर पर ऐसी मानसिकता खड़ी होती है। इस मामले में हम सबका सौभाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके मध्य हैं। नरेंद्र मोदी को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के कोई नए आय के स्रोत खड़े नहीं हुए, देश का भूगोल भी नहीं बदला है। देश की जनसंख्या में जरूर बढ़ोतरी हुई है, जनसंख्या जब बढ़ती है तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि देश पर एक बोझ निरंतर और बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, भूगोल वही है, आय के स्रोत वही है, लेकिन आप सब महसूस कर रहे होंगे देश में भी आगे बढ़ने की स्पिरिट खड़ी हुई है और दुनिया में भी भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। ये क्यों हुआ? यह सिर्फ इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी का जीवन चिंतन से भरा हुआ है। जब राहें कठिन थी, जब जिम्मेवारी सरकारी रूप में नहीं थी, तो देश को अनुभव किया, देशज पद्धति को अनुभव किया, देश की कमी को भी अनुभव किया
और देश के गौरव को भी अनुभव किया। देश में जो कमी है, देश में जो गरीबी है, देश में जो गैर बराबरी है, उसको हम घर में बैठकर पूरा करेंगे और उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम G20 में जाएंगे, जब हम क्वाड में जाएंगे, जब हम G7 में जाएंगे, जब हम UNO में जाएंगे, तो हम भारत के गौरव का ही वर्णन करेंगे। लोग जनसंख्या को अभिशाप मानते थे। मोदी जी ने भारत की जनसंख्या को दुनिया के राजनीतिक मंच पर ताकत बना दिया। और उसी का परिणाम है, किसी देश के पास टेक्नोलॉजी अधिक हो सकती है, पैसा अधिक हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के पास इतना बड़ा बाजार है कि हम चाहें तो किसी भी बड़े से बड़े आदमी की एक दिन में दुकान बंद करने की हैसियत रखते हैं। ये एहसास दुनिया को कराने में निश्चित रूप से हमने सफलता प्राप्त की। उसका परिणाम है कि आज दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी। दुनिया के किसी भी देश में जो भारतीय रहते हैं, आप सब लोगों के संबंध भी उन लोगों से हैं। मैं समझता हूं भारतीय तो अमेरिका में रहकर, ऑस्ट्रेलिया में रहकर, स्विट्जरलैंड में रहकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर ही रहा है। लेकिन आज आधी दुनिया भारत के साथ अच्छे संबंध हों, इस बात के लिए लालायित है और विवश। यह इसीलिए संभव हुआ कि हमारे पास जो कुछ है उसका गौरव गान हम कैसे करें। और जब हम अपनी ताकत का गौरव गान करेंगे तो मजबूरी में दूसरा व्यक्ति आएगा और वो हमसे दोस्ती गांठेगा, फिर हमें सहयोग भी करेगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेगा और प्रतिस्पर्धा में भी हमारा मददगार होएगा। अभी आप सबने अनुभव किया होगा, क्वाड की बैठक थी, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, अमेरिका था, सारे लोग थे। कोरोना वायरस का आरंभ चाइना से हुआ। लोगों की यह मान्यता थी कि चाइना को मालूम है कि यह वायरस कैसे पैदा हुआ, तो चाइना के पास इसका तोड़ होगा ही। लेकिन आप सब ने देखा कि पूरी दुनिया हतप्रभ थी, चाइना को ठीक नजर से देख नहीं रही थी, लेकिन कुछ करने की स्थिति में भी नहीं थी। भारत उन देशों में से था जिस देश को पोलियो की वैक्सीन भी दुनिया में बनने के 20 साल बाद प्राप्त हुई थी। लेकिन आज भारत नए भारत के रूप में खड़ा था। हमने किसी संपन्न देश की ओर नहीं निहारा, हमने अपने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, वैज्ञानिकों से कहा कि हमें वैक्सीन बनाना चाहिए। वैक्सीन बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या हर्डल्स हैं, सरकार उसको निराकरण करेगी। और मुझे कहते हुए गौरव है, किसी भी वैक्सीन को बनने से लेकर पूर्ण होने तक 90 दिन का समय लगता है। भारत ने ठीक 90 दिन के अंदर वैक्सीन बनाकर अपने पैरामेडिकल स्टाफ को लगाना प्रारंभ कर दिया। लोग सोचते थे 140 करोड़ का देश है, इनको तो वैक्सीन लगाते लगाते ही नानी याद आ जाएगी।
लेकिन हमने 200 करोड़ डोज लगाए, बच्चों के भी 43 करोड़ डोज लगाए। देश में दुनिया में 2-4 देशों को छोड़कर हमारी आबादी का कोई देश है भी नहीं। और ऐसी स्थिति में जो वैक्सीनेशन किया, इसके कारण आज पूरी दुनिया के संपन्न देशों को भी ये लगने लगा है कि भारत चीन से भी आगे बढ़कर काम करने का सामर्थ्य रखता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हम उसमें स्थिर हैं। रूस भी हमसे बात कर रहा है, अमेरिका भी हमसे बात कर रहा है, यूक्रेन भी हमसे बात कर रहा है। यह हमारी बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है और यह ताकत उधार ली हुई नहीं है। यह ताकत भारत की है, यह ताकत भारत के व्यक्ति की है, यह ताकत भारत के वैज्ञानिक की बुद्धि की है, यह ताकत भारत की शिक्षा की है, यह ताकत भारत की चिकित्सा पद्धति की है। और जब हमारी ताकत दुनिया में बढ़ रही है तो निश्चित रूप से लोग हमारी तरफ निहार रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम ग्वालियर के बारे में विचार करते हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ग्वालियर की मार्केटिंग हम कैसे करें। ग्वालियर कहीं से भी कमजोर नहीं है। किसी भी शहर के जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। एक जमाना था राजधानी हम ही थे, परिस्थितियां बदली तो राजधानी आज हम नहीं है। एक समय था जब ग्वालियर के पास कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अगर राजमाता जी गंगाजली फंड से 25 लाख रुपए नहीं देती तो शायद जीवाजी विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में नहीं होता। लेकिन आज ग्वालियर में 6 यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं।